केजरीवाल पर कभी भी बड़ा फैसला संभव है, आ सकता है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील पूरी हो चुकी है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी। केजरीवाल के वकीलों ने गिरफ्तारी को गलत बताया और जज कावेरी बावेजा अब फैसला सुनाएंगी। क्या ईडी को रिमांड मिल पाएगा? अरविंद केजरीवाल की परेशानियां बढ़ती नजर आएंगी या फिर गिरफ्तारी को अवैध कराते हुए केजरीवाल को राहत मिल सकती है? इससे पहले पूरे घटनाक्रम को हम आपको बता दें। कल लगभग 9:05 पर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया, ऐसी सूचना मिली। उससे पहले 2 घंटे करीब ईडी अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पे थी और उसके बाद लगातार तब से ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारी मिलती रही। अरविंद केजरीवाल को देर रात फिर ईडी अपने दफ्तर लेके गई और उसके बाद पूछताछ का ये सिलसिला। इस बीच में ये भी जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम पहुंची है और फौरन याचिका की सुनवाई पर मांग करती है। लेकिन सुबह सुबह के कावेरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि निचली अदालत पे जाइए, जमानत के याचिका को वहाँ पे खारिज किया जाता है। और थोड़ी देर बाद ये भी जानकारी मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो त्वरित याचिका पर सुनवाई की बात थी उसे विड्रॉ किया जाता है और निचली अदालत की तरफ रुख करने की बात कही जाती है। बहरहाल डिस्कशन पूरा हो चुका है, अपनी अपनी दलीलें सामने रखी जा चुकी है दोनों ही तरफ से, ईडी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं सबसे पहले उनसे मिलिए। मोहित बख्शी राउज एवेन्यू कोर्ट से हैं, मधुरेंद्र राउज एवेन्यू कोर्ट से, हमारे सहयोगी रुमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलावा इसके 2 मेहमान भी हमारे साथ हैं। हरीश खुराना हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नवीन शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास आऊँ उससे पहले मैं एक बार अपडेट लूँगा, तुरंत अपडेट दीजिएगा जल्दी से। मधुरेंद्र, सबसे पहले क्या जानकारी? दलीलें पूरी हो चुकी है, फैसला कब तक संभव? देखिए, बिल्कुल दलीलें पूरी हो चुकी हैं और जिस तरह से एक के बाद एक हम देखें कि दलीलों के पलटवार में ईडी ने ये बात कहा है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट किया गया, जिस तरह से तमाम सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी जांच एजेंसी ने काफ़ी कुछ ऐसा निकाल कर सामने रखा जिससे इस पूरे स्कैम की पुष्टि हो सके। और निश्चित तौर पर ये रिमांड बेहद ज़रूरी है और इस रिमांड को लेकर जो है ईडी ने अपने दलीलों को पूरा कर लिया है। और जो काउंटर दलील दी गई है अरविंद केजरीवाल के पक्ष से, उसको भी काउंटर करते हुए ईडी जो है उसने कोर्ट के सामने कहा है कि जांच में कई परतें हैं, इसके मामले के तह तक जाना है और ऐसे में जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर दिया जाए, उनसे पूछताछ को ईडी आगे बढ़ाए। ठीक है, मोहित बख्शी, कब तक फैसला संभव? देखिए, अभी ये कोर्ट के विवेक पर है कितनी देर में ये फैसला आता है। अमूमन 5 बजे तक सुनवाई पूरी हो जाती है और जो पूरा मामला होता है वो सुना दिया जाता है। लेकिन अभी सुनवाई पूरी हुई है तो ऐसे में अभी कुछ और समय लग सकता है, आधे से 1 घंटे का समय लग सकता है जब ये आदेश आएगा और उसके बाद ही स्पष्ट होगा, ऐसा आशंका जताई जा रही है। लेकिन ये है कि कोर्ट जज क्या डिसाइड करती है, कितनी देर में डिसाइड करती है, ये उनके विवेक पर है। हाँ रुमान, क्या आपके पास अपडेट? क्योंकि देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अब मैं मेहमानों के पास भी लेके चलूंगा। ये घोटाला 600 करोड़ का, पहले 100 करोड़ का बताया जा रहा था। 600 करोड़ का पहली बार ईडी ने कहा। मुख्य मास्टरमाइंड या फिर सरगना अरविंद केजरीवाल को बताया गया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका जिक्र अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने कोट किया है। देखिए, बिल्कुल वर्बली अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड के तौर पर एजेंसी के द्वारा कोर्ट में से पहले भी बताया गया था। लेकिन अब चूंकि के कविता ईडी की गिरफ्त में है, ईडी के पास रिमांड पर है, उससे पूछताछ में और भी कई खुलासे हुए हैं। इसमें सीधे तौर पर सबसे बड़ा खुलासा यह है कि बहुत बड़ी रकम कैश में दी गई, जिसकी चेन के रिकॉर्ड और चैट के जरिए बातचीत से ये एस्टेब्लिश होता है कि किसने किसको कितना पैसा दिया। ये ईडी के पास मौजूद है, जो अपने रिमांड नोट में ईडी ने इसका जिक्र भी किया। ईडी का कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत है और रिमांड को हासिल करने का पूरा मुख्य आधार ईडी की वो इन्वेस्टिगेशन है और वो सबूत हैं जो ईडी ने इस दौरान आरोपियों से पूछताछ के बाद, छापेमारी के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद हासिल किए थे, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ सीधे इशारा करते हैं। और इस पूरे मामले में क्योंकि के कविता की रिमांड भी कल खत्म हो रही है, इसलिए ईडी यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिले और के कविता से आमना सामना कराकर कुछ सवाल हैं जिसके जवाब वो हासिल कर सके ताकि जांच आगे बढ़ सके। क्योंकि अगर पूरी पूछताछ नहीं हो पाती है तो फिर कल के कविता को पेश करना है, उसकी आगे और रिमांड की मांग ईडी करेगी। ईडी का कहना है कि उसकी तरफ से तैयारी पूरी है। अब अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि अदालत क्या फैसला देती है।
ठीक है, अब मेहमानों के पास चलते हैं। मैं फ़ौरन उसके बाद फिर से आप लोगों के बीच में आऊँगा। निवान शर्मा का सबसे पहला एक रिएक्शन लूँगा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। निवान शर्मा, मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल, ये ईडी कहती है। सरगना 600 करोड़ का ये घोटाला, कैश में ट्रांजैक्शंस किए गए, 4 पॉइंट गोवा में ऐसे उन्होंने डिटेक्ट किए हैं। जो वहाँ पे आपके आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स थे उन्हें कैश दिया गया, उसके पूरे साक्ष्य उनके पास है। सर, इतने सारे पॉइंट्स रखे गए हैं और फिर आप कहते हैं कि ये जांच दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, रंजिश के खिलाफ है। सर देखिए, टेक्निकलिटीज में हम जा सकते हैं और जाएंगे भी। अभी पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, लेकिन ओपनिंग रिमार्क के तौर पे मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये आज का जो दिन है वो हमारे देश के इतिहास में एक काला दिन दर्ज किया गया है। एक ऐसा दिन जब एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डालने की साजिश की गई है जिसने अपना पूरा जीवन केवल और केवल बच्चों के लिए काम करने में, बुजुर्गों के लिए काम करने में, महिलाओं के लिए काम करने में और सोसाइटी के हर वर्ग के काम करने के लिए बिताया। ये साजिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बस अरविंद केजरीवाल जी को जो है 2024 के चुनाव से पहले जेल के अंदर रखा जाए। जो धाराएं हो सके वो लगा दो, ऐसी धाराएं लगा दो जिसमें बेल ना मिले, ऐसे केस बना दो जिसका कोई तथ्य ना हो, लोगों को अप्रूवर बना के केस में फंसा दो ताकि बस 2024 के चुनाव तक उसको अंदर रखा जाए। क्योंकि 2024 में ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो अरविंद केजरीवाल जी को मानता है। देश में अरविंद केजरीवाल जी की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है। उसको देखकर, उस डर को देखकर, दिल्ली के अंदर देख लीजिए आप, इन्होंने पूरी बीजेपी ने ताकत लगा दी अरविंद केजरीवाल को नहीं हटा पा रहे हैं ये। अरविंद केजरीवाल की फैन फॉलोइंग है और उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप तो पता है ना, आप या कोई भी जो दूसरे नेता भी बैठे हैं बीजेपी के, हरीश जी, ये सब तो जनता की नुमाइंदगी करते हैं। ये तो फैसला जनता अपने विवेक से तय कर लेगी ना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ तैयार हुई थी, आप बहुत सारे लिस्ट लेके जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हर एक नेता का नाम लेते थे और कहते थे जांच होनी चाहिए, जेल के पीछे भेज दो। मैं यही पूछ रहा हूँ, अगर ये जांच हो रही है तो एक बार सच तो सामने आने का अधिकार है ना, जनता जानना चाहेगी ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। जांच होते हुए तो 2 साल हो गए ना। हजारों अफसरों ने, सैकड़ों रेड मारकर, कितने लोगों को गिरफ्तार कर आज तक क्या निकला? कोर्ट पूछ रहा है कि सबूत लेकर आइए। क्यों आपको और टाइम लग रहा है? क्यों आप टाइम पे टाइम निकालते जा रहे हैं? क्या पर्पस है आपका? पर्पस केवल और केवल ये है कि किसी तरह से जितने ऑपोजिशन लीडर्स थे, जिनकी जनता में पूछ है, जिनकी जनता सुनती है, जो जनता जिनकी मानती है, उनको जेल के अंदर रखना। मैं आपकी इस बात पर एक सवाल और पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं हरीश जी का भी रिएक्शन लूंगा। बस आप एक लाइन में मुझे स्टेटमेंट दें। मैं मान लिया कि ठीक है, आप जो कहते हैं ना कि भाई ये हो सकता है मैनिपुलेशन ऑफ अ सेंट्रल एजेंसीज हो रही है अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आप जैसा आरोप लगाते हैं। सर, इस देश में न्यायपालिका है, चौथे स्तंभ, 4 स्तंभों की बात होती है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका तो सबूतों के आधार पर बात करती है। फिर आपके नेता अभी तक क्यों नहीं बाहर आ पाए? बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल। अगर आप नीचे गलियों में निकल के देश में बच्चे से पूछेंगे ना कि क्यों नहीं बाहर आ पा रहे, तो वो आपको बता देगा कि पीएमएलए एक्ट के तहत, ऐसी धाराओं के तहत इनको अंदर किया गया जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। आप ऐसे एक्ट्स के अंदर केस रजिस्टर कर देते हैं कि आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करते रहिए और अंदर बैठे रहिए। यही तो ये चाहते हैं। इनको भ्रष्टाचार से, इनको केसेस से इनको कोई लेना देना। ठीक है, हरीश खुराना, इंटेंट गलत है, इंटेंट गलत है। देखिए, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, इंटेंट गलत है, आपकी मंशा गलत है। आप दरअसल कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहुत ही पॉपुलर मास लीडर अरविंद केजरीवाल है, इसलिए जरा जवाब दे दीजिए सर आगे, फिर उसके बाद कोर्ट का फैसला कभी भी आ जाएगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर मैं क्रॉस देखिए 9 बार सम्मन इवेट करें आप, और आप टाइमिंग के ऊपर आप अपनी ये कहें कि हमें तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। 16 महीने 14 महीने से जेल में बंद आपके मनीष सिसोदिया हों कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा और दोष दे वेंडेटिव पॉलिटिक्स को। संजय सिंह जेल में बंद है पिछले 6 महीने से और आप दोष दे रहे हो वेंडेटिव पॉलिटिक्स को। देखिए, ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च से बात नहीं चलने वाली। कोर्ट क्या कहता है उसके ऊपर है। अभी आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि पीएमएलए में बेल मिलना असंभव है। मैं जरा 3 नाम इनके अपने मित्र को बता देता हूँ। एक है संजय निरुपम, शायद आपके इंडी गठबंधन के ही नेता हैं, उनको बेल मिली पीएमएलए के अंदर ही। कार्तिक चिदम्बरम आप ही के गठबंधन के नेता हैं, उनको भी बेल मिली पीएमएलए के तहत। पी चिदम्बरम उनके फादर, उनको भी पीएमएलए। तो ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो कि पीएमएलए में बुक हो गए तो इसका मतलब
जिंदगी भर जेल में रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए थोड़ा पढ़ के आया करिए, थोड़ा समझ के आया करिए कि एक्ट क्या कहता है। सवाल ये है कि 16 महीने से आपको बेल नहीं मिल रही है। और संजय सिंह के बारे में कोर्ट क्या कहता है कि प्राइमा फेसी देयर इज एविडेंस दैट देयर द अक्यूज्ड हैज इज इन्वॉल्व इन लिकर स्कैम। कि मैं नहीं कह रहा, माननीय न्यायालय कह रहा है। 365 करोड़ के मनी ट्रेल का जिक्र मैंने नहीं किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो अब आप बेशक जितने मर्जी आप आरोप लगा लीजिए, पॉलिटिकल आरोप लगा लीजिए। हरीश जी कोर्ट ने तो ये भी कमेंट दिया था ना कि साक्ष्य सामने रखिए, बिना सबूतों के आप बात कर रहे हैं। ये तो सेंट्रल एजेंसीज को कोर्ट ने ये भी कहा था। साक्ष्य सामने रखे हैं तभी तो उनको बेल नहीं मिल रही है। कि अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपने बयान में कहा 164 के तहत कि उन अरविंद केजरीवाल के घर पर और उनकी मौजूदगी में धवन कमेटी को पलटते हुए 5% से 12% ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया। कि मैं नहीं कह रहा, विजय नायर इज माय बॉय, समीर महेंद्रू की स्टेटमेंट है कि विजय नायर इज माय बॉय, अरविंद केजरीवाल ने कहा। ये हमने तो नहीं कहा, कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इस वक्त जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि इस पूरे मास्टर जो खेल है, शराब घोटाले का जो खेल है, जो घोटाला है, उसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। और आज कोर्ट में भी ईडी ने कहा कि मास्टरमाइंड जो है अरविंद केजरीवाल है। ये सब कुछ नजर आ रहा है। क्या पॉसिबल है कि इतने 100 करोड़ का घोटाला हो गया हो और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो, अरविंद केजरीवाल के बगैर सब कुछ हो गया हो? इसलिए आप इधर उधर की बातें छोड़िए। जो सवाल पूछे जा रहे हैं, टेक्निकल सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर जवाब देश मांग रहा है आज। ठीक है निवान शर्मा, जल्दी से काउंटर कीजिए। हाँ, एक पॉइंट ऐड जरूर कर दीजिएगा जहां से मैंने शुरू किया था। आपने उसको हालांकि कन्वर्जन और इन ओपनिंग रिमार्क कर दिया। मेरा सवाल था सर, मनी ट्रेल के बारे में बात हो रही है। गोवा में 4 पॉइंट्स, ईडी ने कहा हमारे पास साक्ष्य है, पैसे कैश में पहुंचे थे। किनको? गोवा में जो आपके कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे, उनको। सर वो कहां से आया? सर देखिए आज अभी सर ने बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि आप टेक्निकल बात करिए। सर आज तो टेक्निकल बात देश के बच्चे को पता है। देश के बच्चे को पता है कि अगर आपके पास ईडी आती है और ईडी के बाद अगर आप बीजेपी में चले जाते हैं तो ईडी कोर्ट में जाके बोलती है कि हमारे पेपर गुम हो गए। ये तो बच्चे को पता है कि आप ईडी आपके पास जाती है और आप बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, बीजेपी को चंदा दे देते हैं, तो ईडी कहती है कि अब ये इसमें सब कुछ क्लियर है, इसमें कुछ नहीं बचा। और जहां पे बीजेपी के सामने लोग झुकने के लिए मना कर देते हैं, जहां पे मनीष सिसोदिया बीजेपी के सामने झुकने के लिए मना कर देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी झुकने के लिए मना कर देते हैं, वहां पे ईडी क्या कहती है? अभी हमें टाइम चाहिए। क्यों कोर्ट बोलता है कि आप ट्रायल जल्दी, क्यों कोर्ट बोलता है कि ट्रायल कोर्ट में जाके ये 2 मिनट भी नहीं टिकेगा? अच्छा एक बात बताइए ना, सुनिए ना, आप तो कह रहे हैं ना कि कानून सबके लिए बराबर है। इस देश के कानून पे तो आपको भरोसा है ना? है ना, विश्वास तो है ना निवान? आपको पता है ना जो गलत होगा वो, अगर जिसने भ्रष्टाचार किया होगा उसको उसकी सजा मिलेगी, कानून के तहत मिलेगी। देश में एक ऐसी पार्टी आ गई है ना जो कानून को मैनिपुलेट करने नहीं, तो फिर आप जुडिशरी पे सवाल उठा रहे हैं निवान। फिर आप न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं, फिर आप न्यायपालिका पे फेथ नहीं जता रहे। नहीं, फिर आप ये कह रहे हैं कि एक पार्टी ने न्यायपालिका को भी टेक ओवर कर दिया। क्या वो सुप्रीम पावर है? नहीं, आप इस बात को स्पष्ट कर दीजिए निवान। आम आदमी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए। आप ये कहते हैं कि अब आपको कोर्ट के फैसले या कोर्ट पे भरोसा है? हमें कोर्ट पे पूरा विश्वास है, लेकिन ये जो पार्टी सत्ता में बैठी है ये कोर्ट पर पूरा भरोसा है, उसके साथ टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल क्यों कर दे रहे हैं आप? क्यों एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिसके अंदर जो है वो आप सारी ओपोजिशन पार्टी उन्होंने 3 नाम गिनवाए भी तो उनको तो बेल मिला। मैंने तो आपको नाम गिनवाए कि जिनके ऊपर कार्रवाई हुई ईडी की, लेकिन उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए तो ईडी ने कहा कि नहीं। तो एक बात बताइए ना, ईडी क्या करेगी सर? ईडी क्या करेगी? पहले तय करेगी कि आप समन पूछूं, मैं दे दूं समन आपको, सर आप आएंगे? तो पहली बार में आएंगे, दूसरी बार में आएंगे, तीसरी बार में आएंगे, चौथी बार में आएंगे, 5वीं बार में आएंगे, 6वीं बार में? हर सम्मन में ईडी का जवाब दिया सर। आप एक बार भी नहीं पहुंचे। में कहा कि आप हमें ये बताइए कि आप हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री? अरे हैसियत, ईडी अगर जांच कर रही है सर, जांच एजेंसी है, अगर सवालों का जवाब चाहती है तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? तरीके से चलिए। अगर कोर्ट ने बोला ईडी को 1 हफ्ते का टाइम दिया, ईडी को बोला कि आप 22 तारीख तक जो आइए जवाब दीजिए, तो ईडी को क्या जल्दी थी? सर वो 9वें समन के बाद की बात कर रहे हैं सर। आप 1 से लेकर 9 तक में बता दीजिए फिर क्या बात हो गई थी, क्यों नहीं पहुंच पाए, क्यों इग्नोर कर दिया? केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित, बता दूं, बड़ी जानकारी दे देता हूं इस वक्त। केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रखा गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो दलीलें पेश की गई थी दोनों ही तरफ से, ईडी की तरफ से और दूसरी तरफ केजरीवाल की लीगल टीम की तरफ से, उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। जल्दी से अपडेट दीजिए मोहित बख्शी, क्या मतलब इसका? देखिए 10 दिन का रिमांड मांगा है और उस पर अब फैसला रिजर्व कर दिया गया है। दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रख दी है। अब जो है सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला रिजर्व है। अभी कुछ देर में जब फैसला लिखा जाएगा और आएगा तो हम सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेसी भेजा जाएगा या रिमांड में भेजा जाएगा, इसके लिए फैसला रिजर्व कर दिया गया। हाँ ठीक है, हरीश खुराना के पास वापस चल रहा हूं सर। फैसला रिजर्व है, थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। लेकिन सर एक बात, ये बार बार कहना है, ये अलग बात है कि देखिए शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पूरी की पूरी लॉबी के साथ आए थे। उस वक्त पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था और बहुत सारा आरोप लगाया था। हमने देखा, अच्छा लगा सर। देखिए ये तो है कि धर्म निभा रहे गठबंधन का, और शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित भी कल वहां पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि भाई गलत हो रहा है। बहरहाल क्या गलत क्या सही, उस वक्त भी तथ्य नहीं था, तथ्य सामने रखिए तो सही। लेकिन आपके ऊपर भी आरोप बार बार लग रहा है सर, आप मैनिपुलेट बहुत करते हैं। क्या डर होता है क्या विपक्ष से? आपको लगता है कि दिल्ली में सर 2 बार आपने संघर्ष किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ, विधानसभा में शिकस्त खाई, इसलिए इस बार बढ़ता हुआ अरविंद केजरीवाल का कद आपको डिस्टर्ब करेगा? सर किस चीज का मैनिपुलेशन, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग का खेल है, जो कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए मैं 2 बातें करूंगा आपके दर्शकों के माध्यम से। 9 समन इवेंट किए अक्टूबर से, उस वक्त कौन से लोकसभा चुनाव थे? उस वक्त अगर ये हाजिर हो जाते तो शायद ये नौबत ना आती। दूसरी बात, चुनाव अगर हैं तो इसका मतलब किसी चीफ मिनिस्टर को या किसी नेता को या किसी व्यक्ति को छूट मिल जाती है क्या? क्या करप्शन करिए और आप जांच में हाजिर नहीं होंगे, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? ये कहीं का पैमाना है क्या? सवाल यही उठता है कि जुर्म आप करिए, आपसे इंक्वायरी नहीं होगी। और तीसरी बात, अभी आप बात कर रहे थे कांग्रेस की, आप बात कर रहे थे, ये कांग्रेस, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो हम कर लेते, मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये कांग्रेस की चिट्ठी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी थी 3/6/2022 को कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसमें उन्होंने कंप्लेन की थी इसी शराब घोटाले की। तो अब क्या कांग्रेस भी उस वक्त मैनिपुलेट कर रही थी क्या, या आज मैनिपुलेट हुआ कि आपस में गठबंधन हो गया? सवाल इसी चीज का है कि आप गठबंधन, सवाल इसी चीज का कि आप शराब घोटाला करिए और आपके ऊपर कार्रवाई ना हो, आप इधर उधर की बातें करें। इसलिए मेरा कहना है, तथ्य ये है, फैक्ट ये है, जो साक्ष्य चीख चीख के ये कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड जो है वो अरविंद केजरीवाल है। और इस बिना पर, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपको चुनावों में जाना है, इसलिए आप बच नहीं सकते हैं। ठीक है निवान, जरा फिर से उसी पॉइंट को, ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और ये पॉइंट दिया जा रहा है ईडी की तरफ से, एक मुख्यमंत्री को इस बात का इल्म ना हो कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, एक नीति बदलती हो उस बात की जानकारी ना हो, या सवाल पैदा नहीं होता है। इसके अलावा जिस तरह से साउथ कनेक्शन के कविता की इन्वॉल्वमेंट और कई नामों के साथ साथ उनके मीडिया को संभालने वाला जिस नाम को सामने रखा, क्या ये इतना अनभिज्ञ वाला पूरा मसला हो सकता है क्या कि अरविंद केजरीवाल को कुछ खबर ही ना हो? मैं आपसे यही कह रहा हूं, 2 साल हो गए इस मामले में, हजारों रेड्स हो गई, सैकड़ों अफसर लगे हुए हैं, क्या निकला आज तक? ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ सर। 2 साल से जिस मामले में आप ट्रायल नहीं शुरू कर पाए, आज उस मामले में आप एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेते हैं और आप बोलते हैं कि वो मास्टरमाइंड है। क्या तथ्य हैं आपके पास इसके पीछे? आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिसकी पूरे देश में आज एक्सेप्टेंस है, आपके पास उसका कोई तोड़ नहीं निकलता, आपके पास केवल एक तोड़ है कि एजेंसीज का मिसयूज करके उसको जेल के पीछे डाल दीजिए। ये है आपके तथ्य। पूरा का पूरा केस जो है वो केवल अप्रूवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वो अप्रूवर जिनको आप पहले ईडी पकड़ लेती है, उनको जेल में रखती है और उसके बाद में जो है उनको कुछ महीने तक जेल में रहने के बाद याद आ जाता है कि हाँ हम अरविंद केजरीवाल से मिले थे। ये तथ्य है इनके सर। एक 25 पैसे की रिकवरी नहीं। पीएमएलए एक्ट का बेस क्या है आप बताइए? पीएमएलए एक्ट का बेस ये है कि आपको मनी ट्रेल या जो प्रोसीडिंग है वो आपको साबित करनी पड़ेगी। 25 पैसे की मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाए अभी तक। रुमान जरा इस पार्ट का काउंटर दीजिए, क्योंकि 2 साल से आपने पूरी फर्दर स्टडी रखी इसकी। हरीश जी आ रहा हूं सर, एक छोटा सा रिपोर्टर से अपने बात कर लूं, उसके बाद मैं आपका कमेंट लूंगा। रुमान 2 सालों में क्या सामने आया? 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा रुमान। मधुरेंद्र का भी कमेंट चाहिए मुझे।
देखिए बिल्कुल सीधे तौर पर के कविता का जिक्र है, जो 100 करोड़ की बात है उसमें एक आरोपी ने सीधे तौर पर बताया है कि अरविंद केजरीवाल से आबकारी नीति को लेकर वो मीटिंग करने के लिए गए थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि के कविता ही ये पूरा पॉलिसी देख रही है और उसकी टीम देख रही है, उससे बात करें। जिसके बाद इसी आरोपी के बेटे ने, जो कि सरकारी गवाही बना है, उसने इस बात को कबूल किया कि 2 साउथ लॉबी के लोगों को 25 करोड़ रुपए की रकम दी थी। उस रकम के लेन देन का पूरा रिकॉर्ड ईडी के पास है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए में से किसके पास 25 लाख गए, किसके पास 40 लाख गए, किसके पास 35 लाख गए, उसकी पूरी एक फ्लो चार्ट है। हरीश खुराना कोई कमेंट देना चाह रहे थे, जरा जल्दी से फाइनल दीजिए, फाइनल कमेंट। मैं सिर्फ इतनी एक कोर्ट का कमेंट पढ़ रहा हूं, जो आपके मित्र, जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं हमारे, वो उनके लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है। दिस कोर्ट इज प्राइमा फेसी व्यू दैट द केस अगेंस्ट द एप्लीकेंट इज जेन्युइन। संजय सिंह के बारे में बात हो रही है। एंड द सेट एविडेंस एंड मटेरियल शोज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द applicant in the commission of the alleged offense of money laundering because he is shown to have been directly or indirectly involved in the process of activities। ठीक है सर, कंक्लूड कीजिए सर, कंक्लूड। तो ये पैराग्राफ जो कहता है वो कोर्ट ने अपने विवेक से कहा क्या? कोर्ट ने साक्ष्य देख के बोला ना कि ये है, और आप कह रहे कुछ है ही नहीं, कुछ है, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला जनाब। माननीय न्यायालय कहेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मधुरेन, कब तक फैसला? जल्दी से 1 लाइन। देखिए, रिजर्व कर लिया गया फैसला जल्द से जल्द आने वाला है।